हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 8th क्लास का सामाजिक और राजनीतिक जीवन का पार्ट नंबर 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, आपके जो मिड टर्म का जो एग्ज़ाम होगा सितंबर में, उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, अपने आसपास पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की धार्मिक प्रथाओं की सूची बनाएं। यह प्रार्थना के विभिन्न रूप, विभिन्न देवताओं की पूजा, पवित्र स्थल, विभिन्न प्रकार के धार्मिक संगीत और गायन आदि हो सकते हैं। क्या यह धार्मिक अभ्यास की स्वतंत्रता को दर्शाता है? आंसर है विभिन्न प्रकार की धार्मिक प्रथाएं जैसे जागरण, कीर्तन, नमाज, सामूहिक प्रार्थना, हवन। हाँ, यह धार्मिक अभ्यास की स्वतंत्रता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, क्या सरकार हस्तक्षेप करेगी यदि कोई धार्मिक समूह कहता है कि उनका धर्म उन्हें सही शिशु हत्या करने की अनुमति देता है? अपने उत्तर के लिए कारण बताइए। आंसर है सरकार निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेगी यदि कोई धार्मिक समूह कहता है कि उनका धर्म उन्हें शिशु हत्या करने की अनुमति देता है। कहने की जरूरत नहीं है कि शिशु हत्या एक अपराध है। इस प्रथा के तहत नवजात शिशु की जान ले ली जाती है। कानून किसी को भी जीवन की हत्या करने की अनुमति नहीं देता है। अगला क्वेश्चन, अपने स्कूल की छुट्टियों के वार्षिक कैलेंडर को देखिए। उनमें से कितनी छुट्टियां विभिन्न धर्मों से संबंधित हैं? इससे क्या संकेत मिलता है? आंसर है स्कूल के वार्षिक कैलेंडर में कई छुट्टियां विभिन्न धर्मों से संबंधित होती हैं। इससे पता चलता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती है और सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक ही धर्म के भीतर अलग अलग विचारों के कुछ उदाहरण खोजें। आंसर है एक ही धर्म के भीतर भी अलग अलग विचार होते हैं। उदाहरण के लिए सिर्फ हिंदू धर्म में ही सैकड़ों देवी देवता हैं जिनकी पूजा अलग अलग समूह के लोग करते हैं। इसी तरह मुस्लिम समुदाय में शिया और सुन्नी हैं। जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय हैं। बुद्ध धर्म में हीनयान और महायान है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राज्य धर्म से दूर रहता है और साथ ही धर्म में हस्तक्षेप भी करता है। यह विचार काफी भ्रामक हो सकता है। अध्याय के उदाहरणों के साथ साथ आपके पास जो उदाहरण हो उनका उपयोग करते हुए कक्षा में एक बार फिर इस पर चर्चा करें। आंसर है भारतीय राज्य धर्म से दूर भी रहता है और धर्म में हस्तक्षेप भी करता है। यह विचार काफी भ्रमित करने वाला है। यह सिख नागरिकों को पगड़ी पहनने की अनुमति देता है और इस तरह उन्हें हेलमेट के उपयोग से छूट मिलती है, लेकिन यह सरकारी स्कूलों को किसी विशेष धार्मिक त्यौहार को मनाने की भी अनुमति नहीं देता है। वार्षिक छुट्टियां सभी धर्मों को ध्यान में रखकर दी जाती हैं और किसी विशेष धर्म को ध्यान में रखकर नहीं। अगला क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है? आंसर है धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ राज्य की शक्ति से धर्म की शक्ति को अलग करना है। व्याख्या करने की स्वतंत्रता से आपका क्या तात्पर्य है? आंसर है व्याख्या करने की स्वतंत्रता का अर्थ है किसी व्यक्ति की अपने धर्म के बारे में अपनी समझ और अर्थ विकसित करने की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन, सरकारी स्कूलों में धार्मिक त्यौहार क्यों नहीं मनाए जा सकते? आंसर है सरकारी स्कूलों में धार्मिक त्यौहार नहीं मनाए जा सकते क्योंकि यह सरकार की सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने की नीति का उल्लंघन होगा। अगला क्वेश्चन कि धर्मनिरपेक्ष राज्य के उद्देश्य क्या हैं? आंसर है धर्मनिरपेक्ष राज्य के उद्देश्य निम्न हैं। फर्स्ट पॉइंट, एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर प्रभुत्व नहीं जमा सकता। सेकंड, कुछ सदस्य समान धार्मिक समुदाय के अन्य सदस्यों पर प्रभुत्व नहीं जमा पाते। थर्ड, राज्य किसी विशेष धर्म को लागू नहीं करता है और न ही व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनता है। अगला क्वेश्चन है कि धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय राज्य किस अलग अलग तरीकों से काम करता है? आंसर है भारतीय धर्मनिरपेक्षता धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। पहला पॉइंट है यह धर्म से खुद को दूर रखने की रणनीति का इस्तेमाल करती है। भारतीय राज्य पर किसी धार्मिक समूह का शासन नहीं है। यह किसी एक धर्म का समर्थन भी नहीं करता है। सेकंड, भारतीय निरपेक्षता धर्म के वर्चस्व को रखने के लिए जिस दूसरे तरीके से काम करती है वह है हस्तक्षेप न करने की रणनीति। थर्ड, राज्य ने एक सामाजिक प्रथा को जड़ से उखाड़ने के लिए धर्म में हस्तक्षेप किया जिसके बारे में उसका मानना था कि यह भेदभाव और बहिष्कार करती है और जो निचली जाति के लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। देखिए ये इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही और बच्चों को भी शेयर करें। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।